हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो लास्ट में हमने पढ़ा था माइक्रोस्टेट्स के बारे में। क्लियर? तो हमारा माइक्रोस्टेट्स तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टर्म सिंबल्स। क्लियर? जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो फर्स्ट हम टर्म सिंबल्स क्या होता है, डीजेनरेट माइक्रोस्टेट को हम क्या बोलते हैं, टर्म। ठीक है, उसको डिटर्मिनेशन करके कैसे किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, 2s+1 L एंड J। 2s+1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2s+1 क्या है, माइक्रोस्टेट फाइंड करते टाइम बताया था मैंने आपको, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्लियर? तो जो हम ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल रहे हैं, तो उस ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। क्लियर? पहली तो स्टेप 1, हमें वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जिसकी भी हमें ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है उसके लिए हमें वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी पता होना चाहिए, जो कि हम 11 से पढ़ते आए हैं। क्लियर? ये इजी है काफ़ी, सबको आता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम हमें कौन से रूल को फॉलो करना है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। क्लियर? उसको हम कभी भी वॉलेट नहीं करेंगे, उसको हमेशा हमें फॉलो करना है। तो इसके लिए 3 स्टेप्स होंगी। पहले तो हम एस कपलिंग पढ़ेंगे, फिर एल कपलिंग एंड आफ्टर दैट एल कपलिंग। क्लियर? सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट एस कपलिंग। इसमें इसका रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, S इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन। क्लियर? तो अब हम जैसे कि एग्जांपल लेके फाइंड करते हैं कि एस कपलिंग में P3, फर्स्ट एग्जांपल हमारा है P3। तो P3 को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, पहले तो हम फील कैसे करेंगे उसको। P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, P ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 3। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स फील कर दो। किस रूल को फॉलो करना है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। क्लियर? 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 एंड 3। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर है। तो 1 2 1 के लिए क्या होता है हमें पता है, अगर एक स्पिन है तो उसके लिए क्या हम देखते हैं, हाफ। क्लियर? तो S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कैपिटल S इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 3/2। तो इसकी S की वैल्यू कितनी आई, 3/2। क्लियर? अब ये हमारा S की वैल्यू आई 3/2, किसके लिए, P3 के लिए। अब वैसे ही सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं दूसरा, D4 के लिए फाइंड करते हैं। तो कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 5। क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमें, 4। तो S क्या हो जाएगा हमारा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तो कितना हो गया, 2। ठीक है, तो इसके लिए S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो ये तो हमारा था स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, डैट मीन्स SS कपलिंग जो हम पढ़ रहे थे। एक एग्जांपल ये भी देख लो, P1 D1 वाला। इसमें भी कुछ नहीं, कोई बड़े तीर नहीं मारना है। P का P बना दो और D का D बना दो। क्लियर? तो P1 P में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, D1 D में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लो। क्लियर? तो हाफ प्लस हाफ, तो कितना हो जाएगा, S इक्वल्स टू 1। ये किसके लिए है, P1 D1 के लिए। क्लियर? तो SS कपलिंग तो बहुत इजी है, एक स्पिन है तो उसका मतलब हाफ, और अगर डबल फील्ड है, एक स्पिन ऐसे है और एक स्पिन ऐसे है, मतलब क्या होता है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव प्लस हाफ और माइनस हाफ मिलके क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 0 हो जाता है। बाकी हम हमेशा अगर सिंगल स्पिन है तो उसके लिए हमेशा हम हाफ मान के चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे LL कपलिंग। LL कपलिंग में रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर मिलता है हमें। ठीक है, अब उसके लिए एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, जैसे S पे DF। ठीक है, सबके लिए अलग अलग जो मैंने यहाँ वैल्यूज़ ये लिख रखी है, ये आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है,
तो एस के लिए तो हमें एल की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके लिए तो हमेशा ज़ीरो ही रहेगी। ठीक है, पीएमएल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन फील्ड है। ठीक है, ज़ीरो सेंटर में आएगा, लेफ्ट में +1 और राइट में -1। सेम 0 +1 +2 -1 -2, सेम +1 +2 +3 -1 -2 -3। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसमें भी क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे कि P2 है। ठीक है, अब P2 के लिए हमको LL कपलिंग मतलब L की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे P2? पहले तो इलेक्ट्रॉन फील करो, तो इलेक्ट्रॉन फील करो 1 और 2। इसमें L की वैल्यू लिखेंगे तो क्या है 0 +1 -1। ठीक है, तो L की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, तो L इक्वल्स टू क्या, सॉरी कैपिटल L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L1 + L2। तो L1 क्या है अपना 1 + L2 क्या है 0। ठीक है, तो कैपिटल L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो P2 के लिए L की वैल्यू क्या निकली हमारी 1। सेम हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं D3। तो D3 में भी आप पहले इलेक्ट्रॉन फील कर लो, तभी मैंने बोला था कि वेल नॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता होना चाहिए, तभी ये चीज़ सॉल्व कर सकेंगे हम। 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें फील करने हैं। क्या था, लेफ़्ट साइड +1 +2 बढ़ाते जाओ और यहाँ -1 -2। सेम चीज़ करनी है यहाँ पे भी, कैपिटल L इक्वल्स टू L1 + L2 + L3। L1 क्या है अपना, इस D5 को थोड़ी देर के लिए हटा दो, हम बाद में वापस उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो L1 क्या है +2 +1 +0, तो 2 1 3 + 0 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। तो D3 के लिए L की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, अब ये तो हमारा क्या था कि नॉर्मल था, L की वैल्यू फाइंड करना। S की वैल्यू हमने कर ली, SS कपलिंग से S की वैल्यू निकाल ली, LL कपलिंग से हमने L की वैल्यू निकाल ली। अब L की वैल्यू यहाँ तो हमें बहुत इजी हो जाती है, लेकिन अगर कभी कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा होता है तब हमें कोई L की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, क्योंकि दोनों ही केस में वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी, लेकिन ये ऑर्बिटल्स हम 12th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, T2G और EG, और यहाँ पे EG नीचे आएगा और T2G ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ T2G 0 +1 +2 -1 -2, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि कई बार कॉम्प्लेक्स के लिए भी हमें ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी होती है, तो तब उसके लिए अपन को क्या पहले L की वैल्यू निकालना आना चाहिए। क्लियर। टेट्राहेड्रल कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि EG क्या होता है नीचे आ जाएगा, और ये वाला ऑर्बिटल क्या होता है 0 -1 -2। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेके इसको देख लेते हैं, जैसे NiCl4 - 2 है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ये भी आप 12th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना आता ही है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है, लेकिन स्टिल हम लोग यहाँ पे वापस कर लेते हैं। इसमें कौन सा है निकल। ठीक है, निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, साइंस टीचर वंदना कृपलानी, मैंने फिर कोई नई D8 4s2 3D सीरीज़ का है, तो 3D8 4s2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी इसकी, निकल किस फॉर्म में प्रेजेंट है +2 में, तो +2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो 4s2 तो हमारा वैसे ही गया, तो हमें एग्जैक्ट भरना क्या है D8। अब D8 के अकॉर्डिंग हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग कैसे करेंगे, बना दो पहले ऑर्बिटल्स। ठीक है, 1 2 3 4, नीचे वैल्यूज़ लिख लो, 0 +1 +2 -1 -2। ठीक है, -1 -2 हो गया। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको फील करने हैं, तो आप कैसे फील करोगे,
यहाँ तो देखो ये हमने जो किया था नॉर्मल किया था, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये वाला, अगर अब सब ने यही सोचा होगा कि इसमें क्यों फिल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें तब ये वाला मेथड नहीं यूज़ करके हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमने क्या पढ़ा था, Eg नीचे आएगा और T2G ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसको फिल करके देखो, ये अपना है T2G और ये है Eg, सॉरी ठीक है, ये अपना हो गया Eg। अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है। तो D8 है, 8 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है। तो पहले तो हम लिख लें क्या था, +1 +2 +1 +2 0 -1 -2, ठीक है। अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करो। यहाँ क्या है, 2, दोनों का प्लस करो, 2 + 2 +1 +1 प्लस 2 बार 0 करोगे तो 0 ही लिख लो उसको, प्लस -1 प्लस -2, ठीक है। अब देखो एक +1 से एक -1 गया, थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। ऐसे कर लिया करो या जैसे भी आपको सही लगता है ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मैंने ऐसे किया है तो बस इसी पे अड़े रहें। -2 ये +2, ठीक है। तो हमारा क्या बचा, 2 + 1 3 + 0, तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी भी दिया हुआ रहता है तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो ऑक्टाहेड्रल है या वो टेट्राहेड्रल है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें T2G Eg कहाँ है और उनकी क्या नीचे मेल वैल्यूज़ क्या हैं वो रख के हमें L की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। अभी एक कॉम्प्लेक्स में दे रही हूँ जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। CrCl6 -3 क्रोमियम जो कि 3D सीरीज़ का है, साइंस चौधरा कृपलानी, D4 4s 2 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे फाइंड करना है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल वाला मैंने बताया है आपको, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करना। क्लोरीन जो कि हमें पता है वीक लिगेंड है, पेयरिंग पहले नहीं होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एल की वैल्यू फाइंड करनी है। अदरवाइज़ नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और फिर फाइनली हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ओके।